नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SA हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रखी थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध का। आज अपन अध्ययन करेंगे 4 नंबर पर महाराणा सांगा का और इनको महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल देखिए 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सांगा के पिता का नाम महाराणा रायमल था। क्या नाम था? महाराणा रायमल। और सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था और इनकी माता का नाम रतन कुंवर था। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था राज्याभिषेक? 24 मई 1509 ईस्वी को। और इनका उपनाम देखिए हिंदूपथ, यानी इनको हिंदूपथ के नाम से भी जाना जाता है। सांगा 16वीं शताब्दी का एकमात्र अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए उसके नेतृत्व में एकत्रित हुए थे, इसलिए हिंदूपथ कहलाए। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा को। और यह क्वेश्चन JN डिप्लोमा भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए 1504 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक सांगा गृह कलेश के कारण अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास में कब रहे? 1504 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक। सैनिक का भग्नावशेष, इनको सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा जाता है वो देखिए। सांगा एक अच्छा सैनिक था, युद्ध में एक हाथ पैर गवा दिए एवं शरीर पर 80 घाव खाए। कितने घाव खाए? 80 घाव। परंतु फिर भी सैनिक की तरह युद्ध करता रहा। अब अपन अध्ययन करेंगे सांगा के समकालीन शासक, यानी सांगा के समकालीन शासक कौन कौन थे वो देखिए। तो सांगा के दिल्ली के समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी और इनका समय 1482 से नवंबर 1517 ईस्वी तक रहा। सेकंड नंबर पर देखिए इब्राहिम लोदी और इनका समय नवंबर 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। सांगा का मालवा का समकालीन शासक देखिए, एक नंबर में देखिए नासिरुद्दीन यानी नसीर शाह और इनका शासनकाल दिसंबर 1511 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सेकंड नंबर में देखिए महमूद खिलजी द्वितीय और इनका शासनकाल देखिए 1511 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। और यह क्वेश्चन पूछा गया है PTI सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में। क्वेश्चन क्या था कि सांगा के समकालीन शासक, सांगा के मालवा के समकालीन शासक कौन थे? तो वो थे महमूद खिलजी द्वितीय। अब देखिए आगे महाराणा सांगा के गुजरात के समकालीन शासक देखिए कौन थे। एक नंबर में देखिए महमूद बेगड़ा और इनका नवंबर 1511 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। सेकंड नंबर में देखिए मुजफ्फर शाह द्वितीय और इनका शासनकाल देखिए 1511 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। आगे देखिए अब उपरोक्त तीनों ही स्थानों के शासक मेवाड़ के सुरक्षा के लिए खतरा थे। राणा सांगा ने इनसे सुरक्षा के लिए राजपुताना के अन्य राज्यों के साथ अपने मधुर संबंध कायम करते हुए उन्हें अपना सहयोगी बनाना प्रारंभ कर दिया। सांगा ने सिरोही, वागड़ एवं ईडर के शासकों को अपना मित्र बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पवार को रावत की पदवी दी, यानी रावत की पदवी किसे दी गई? अपने सांगा के हितैषी करमचंद पवार को। तथा अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि परगने जागीर में देकर उसे अपना एक शक्तिशाली सामंत बना लिया। अब नेक्स्ट देखिए राणा सांगा के युद्ध। तो एक नंबर में देखिए उनका पहला युद्ध कौन सा था? खातौली का युद्ध। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1517 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था खातौली का युद्ध वो देखिए। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और
महाराणा सांगा के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। सेकंड नंबर पर देखिए बाड़ी का युद्ध, और यह 1518 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो यह इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था और इसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। 3 नंबर पर देखिए गागरोन का युद्ध, और यह युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य हुआ था, तो यह युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। 4 नंबर पर देखिए अभी ईडर का युद्ध है और यह युद्ध 1520 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो वो देखिए मुजफ्फर शाह द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। 5 नंबर पर देखिए बयाना का युद्ध है और यह युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो यह युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था और जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 वन रक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है कि बयाना का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो किस किस के बीच हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के बीच। 6 नंबर पर देखिए खानवा का युद्ध, और यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008, 2011 कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और किसके मध्य हुआ था, तो यह हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे देखिए खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया, तो किस सुल्तान को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को, और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए खातौली का युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था, तो यह युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, तो वह हुआ था खानवा का युद्ध और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे खातौली का युद्ध और यह युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें देखिए राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था। किसका शासन था, सिकंदर लोदी का। उसकी मृत्यु के बाद नवंबर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। आगे देखिए उसने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई की। तब इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ और खातौली वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। यानी खातौली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, महाराणा सांगा की। सुल्तान के एक पुत्र को राजपूतों ने बंदी बना लिया था, जिसे बाद में दंड स्वरूप कुछ धन देकर मुक्त कर दिया। महत्वपूर्ण बात देखिए इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और तीर लगने से एक पैर से लंगड़ा हो गया था। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है। अपन को असत्य कथन निकालना है और यह क्वेश्चन कृषि अधिकारी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। सेकंड ऑप्शन देखिए खातौली मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व स्थल है। थर्ड ऑप्शन देखिए इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। और फोर्थ ऑप्शन देखिए महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है, तो यह है सेकंड नंबर वाला खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था।
अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बाड़ी का युद्ध, और यह 1518 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखिए, इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में मियां हुसैन फरमुली व मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी? मियां हुसैन फरमुली व मियां माखन के नेतृत्व में। राणा सांगा ने बाड़ी यानी धौलपुर के निकट इस सेना को हराया था। कहां पर हराया था? बाड़ी यानी धौलपुर के निकट। स्वयं बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस युद्ध में राजपूतों की विजय बताई है। महत्वपूर्ण बात देखिए, इस युद्ध के बाद राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक हो गया था। कौन से युद्ध के बाद महाराणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़ी का युद्ध। अब अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट गागरोन का युद्ध, जो 1519 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, अभी महाराणा सांगा के समय मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। कौन था मालवा का शासक? नासिरुद्दीन। दिसंबर 1511 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। नासिरुद्दीन के बाद शासक कौन बना था मालवा का? महमूद खिलजी द्वितीय। उसको शासक बनाने में मेदिनी राय ने मदद की थी। तो मेदिनी राय चंदेल शासक था। मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद उसने सांगा से मदद मांगी। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर देकर वहां का शासक बना दिया था। तो महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को कहां की जागीर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन की जागीर। आगे देखिए, महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। महाराणा सांगा ने भी 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण कर दिया और महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया। 6 माह तक बंदी रखने के बाद एक शहजादे यानी महमूद खिलजी का पुत्र को जमानत के तौर पर रखकर महमूद खिलजी द्वितीय को मुक्त कर दिया। तबेकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पर ईडर का युद्ध, और जो 1520 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें देखिए, सांगा के समय गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। नवंबर 1511 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बना। राणा सांगा ने भारमल को ईडर से निकालकर रायमल को वहां का शासक बना दिया। किसको शासक बना दिया? रायमल को। लेकिन मुजफ्फर शाह की सेना ने लगातार आक्रमण कर ईडर पर अधिकार कर लिया था। 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण कर मोहम्मद शाह द्वितीय की सेना को हराया। अब अपन अध्ययन करेंगे महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध के क्या कारण रहे। तो वो देखिए, 1 नंबर में दोनों शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा व महत्वाकांक्षा। सेकंड नंबर पर देखिए, बाबर द्वारा सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाना, जिसमें देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा द्वारा बाबर को सैन्य सहायता देने का वचन देकर भी सहायता न देना। 3 नंबर में देखिए, राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी के समय जीते गए प्रदेशों पर बाबर अपना अधिकार मानता था, अतः वह उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। 4 नंबर में देखिए, दोनों शासकों के राज्य क्षेत्र के बीच पड़ने वाले बयाना के सामरिक महत्व वाले दुर्ग पर अधिकार की इच्छा रखना। अब अपन अध्ययन करेंगे महाराणा सांगा व बाबर के मध्य संबंध। तो इसमें देखिए, बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा से हारने के बाद इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी व चचेरे भाई आलम खान लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोदी व उसके चचेरे भाई आलम खान लोदी ने। आगे देखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने सांगा से युद्ध करने के लिए एक बहाना ढूंढ निकाला। उसने सांगा पर आरोप लगाया कि वह अपने वायदा के मुताबिक उसकी सहायता के लिए पानीपत के मैदान में उपस्थित नहीं हुआ। कई इतिहासकार बाबर के इस कथन को सत्य मानकर महाराणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का दोष लगाते हैं। आगे देखिए, लेकिन राजपूत स्रोत इसके विपरीत यह बताते हैं कि बाबर ने काबुल से राणा सांगा को पत्र भिजवाया और उन्होंने लिखा कि राणा इब्राहिम लोदी को परास्त करने में बाबर की मदद करे और उसके बदले में विजय होने के बाद दिल्ली बाबर के राज्य की व आगरा मेवाड़ के राणा के राज्य की सीमा रहेगी। यह पत्र व्यवहार व वार्तालाप सहेल्दी तंवर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सहेल्दी तंवर के द्वारा। और राणा सांगा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति भिजवा दी। इस पत्र व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में भी मिलता है। जब राणा के सामंतों को यह पता चला कि वह एक विदेशी को सहायता पहुंचाना चाहता है तो मेवाड़ी सरदारों ने सांगा को रोका और कहा कि सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा है। आगे देखिए, महाराणा सांगा ने गागरोन से सेना बुलाकर चित्तौड़ में इकट्ठी की और खंडार तथा रणथंबोर में सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आगे देखिए, अफगान सेना नायक को शरण देना। महाराणा सांगा ने महमूद लोदी व हसन खां मेवाती को शरण दी थी। किसको शरण दी थी? महमूद लोदी व हसन खां मेवाती को। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे बयाना के युद्ध को। और यह युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें देखिए, बाबर के सैनिक पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बाबर के सेनापति ने बयाना यानी भरतपुर पर, बयाना कहां पर है? भरतपुर में, यानी बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब राणा सांगा ने बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। बाबर की सेना, जिसका सेनापति मेहंदी खवाजा था, वह सांगा के सैनिकों में भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सैनिक भाग गए, सांगा के सैनिकों की विजय हुई। उन्होंने बयाने के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? बयाना के दुर्ग पर। इस बयाना के युद्ध में एक बात महत्वपूर्ण याद रखनी आपको, इस दुर्ग का संरक्षक व सेना नायक संगरखा मारा गया था। कौन मारा गया था? संगरखा। अब अपन पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। और यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें देखिए, बाबर ने सेना एकत्रित करना आरंभ कर दिया। उसने तुर्की सरदारों को एवं शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया। इसी समय बयाना के युद्ध से भागे हुए सैनिक बाबर के पास पहुंचे। बाबर ने सैनिकों को एकत्रित किया और सांगा को सजा देने का निर्णय किया। काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की कि बाबर के ग्रह नक्षत्र इस समय अनुकूल नहीं हैं, अतः बाबर इस युद्ध में हारेगा। घोषणा किसने की थी? मोहम्मद शरीफ ने। आगे देखिए, सैनिकों का इनकार। तो इसमें देखिए, बाबर के सैनिकों ने सांगा के सैनिकों की ताकत को बयाना के युद्ध में देख लिया था। मुगल सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। आगे देखिए, ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने सैनिकों को और हतोत्साहित कर दिया। ऐसी स्थिति में बाबर ने 25 फरवरी 1527 ईस्वी को शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। जितने भी सोने चांदी की सुराहियां और प्याले व अन्य सामग्रियों को तुड़वा दिया।
और गरीबों में बांट दिया। उसने मुगल व्यापारियों पर लगने वाला तगमा कर हटाने व सैनिकों को चांदी का सिक्का देने की बात कही। आगे देखिए, जिहाद का नारा यानी धर्म युद्ध। अंत में उसने सभी सैनिकों को इसे जिहाद का युद्ध बताते हुए कहा कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे, अन्यथा इस जंग में ही अपनी जान दे देंगे। बाबर के इन शब्दों से उत्साहित सैनिक युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो खानवा के युद्ध को धर्म का युद्ध यानी जिहाद का नारा भी दिया था इस युद्ध में। आगे देखिए, बाबर सेना लेकर खानवा के मैदान में आ डटा। यहाँ खाइयां खोदी गई, तो तोपों की गाड़ियों को जंजीर से बांधा गया। पानीपत के मैदान की तरह अपने गोलंदाजों और बंदूकचियों तथा घुड़सवारों को जमा दिया। आगे देखिए, उधर राणा सांगा जातीय गौरव और शौर्य के भाव शेष में शत्रु का सामना करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भुसावर होते हुए सांगा 13 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के निकट पहुंचा। सांगा के अनावश्यक विलंबन ने बाबर को सैन्य संगठन तैयार करने का अच्छा अवसर दे दिया। अब देखिए आगे, पाती पर्वन। इसमें देखिए, सांगा ने एक पुरानी राजपूती परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत शासक प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भिजवा दिया। इसे पाती पर्वन कहते हैं। आगे देखिए, स्थान खानवा यानी रूपवास तहसील, भरतपुर स्थान यानी जिला। यह युद्ध गंभीरी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था खानवा के युद्ध? गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे देखिए, सांगा अपनी इतनी बड़ी सेना को ठीक से जमा नहीं पाया था कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। पहली मुठभेड़ में राजपूत बाजी ले गए, परंतु बाद में मुगल सेना बढ़ती गई। सांगा के कई वीर लड़ते हुए मारे गए। युद्ध में सांगा के सिर में तीर लगने से सांगा घायल हो गया। तब उनके मुकुट यानी राज चिन्ह को हलवद यानी काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने धारण कर लिया। सांगा को सिरोही के अक्षय राज की देख रेख में युद्ध भूमि से बाहर भेजा गया। यानी जो सांगा का जो राज चिन्ह था वह किसने धारण किया? तो वो किया था झाला अज्जा ने। और युद्ध भूमि से बाहर किसके नेतृत्व में भेजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही के अक्षय राज के नेतृत्व में। आगे देखिए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022, अन्वेक्षक भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। कितने हजार सैनिक भेजकर? 4000 सैनिक भेजकर। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? मालदेव के नेतृत्व में। और यह क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक कौन कौन थे। तो वो देखिए, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। आमिर से कौन था? तो आमिर से पृथ्वीराज कछुआ था जो वीर गति को प्राप्त हुआ। मारवाड़ से मालदेव थे जो राव गंगा का पुत्र था। चंदेरी से मेदिनी राय थे
जिसे राणा सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी थी। मेदिनी राय को कहाँ की जागीर जागीर दी गई? गागरोन की जागीर। जो खानवा के युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर से हार गया था। जगनेर भरतपुर से कौन थे? अशोक परमार। और सांगा ने इसे ऊपरमाल की जागीर दी थी। तो अशोक परमार को सांगा ने किसकी जागीर दी थी? ऊपरमाल की जागीर। हसन खां मेवाती जो मुस्लिम सेनापति था और वीर गति को प्राप्त हुआ। बीकानेर से कल्याणमल थे जो राव जेत सिंह के पुत्र थे। और यह क्वेश्चन वनपाल परीक्षा भर्ती 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, सिरोही से अखीराज देवड़ा थे, ईडर से भारमल थे, सादड़ी से झाला अज्जा थे, वागड़ से रावल उदय सिंह यानी डूंगरपुर से, गोगुंदा से झाला सज्जा थे, रायसीन से सहलदी तंवर थे। सहलदी तंवर कहां से थे? रायसीन से। और नागौर से खानजादा थे। सलूम्बर से रावत रतन सिंह थे। देवलिया प्रतापगढ़ से बाघ सिंह थे। मेड़ता से रायमल राठौड़, विरमदेव मेड़तिया, खेत सिंह व रत्ना शामिल थे। सोनेगिरा से राव रामदास, उज्जा झाला व गोकुलदास परमार थे। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से देखना है कौन सा शामिल नहीं था। तो देखिए, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर, मालदेव राठौड़। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो वो थे हाकिम खां सूर शामिल नहीं थे। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में किन राजपूत व मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? अब ये चारों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन थे? महमूद लोदी, राव उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो वो देखिए, राजा भारमल ईडर से, विरमदेव मेड़तिया। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार उपस्थित थे। बाबर के पास सेना कम थी, सांगा के पास सेना अधिक थी, फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब देखिए आगे, गाजी की उपाधि। तो इसमें देखिए, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोर कर मीनार खड़ी कर दी और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। अब अपन पढ़ेंगे राणा सांगा की हार के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं, वो देखिए। तो 1 नंबर में देखिए, राजपूत पक्ष के इतिहासकार राणा की पराजय का कारण सहलदी तंवर जो रायसीन से थे, खानजादा जो नागौर से थे। इस युद्ध के दौरान बाबर की तरफ जाम मिले। तो कौन कौन से जाम मिले थे? सहलदी तंवर और खानजादा। लेकिन इसको मुख्य कारण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सिहलदी ने युद्ध के अंतिम चरण में सांगा के युद्ध स्थल से चले जाने के बाद अपना पाला बदला था। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथी बन गया? तो कौन था? सहलदी तंवर। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 2nd नंबर पर तुलगमा पद्धति। तो इसमें तुलगमा पद्धति में देखिए, बाबर की युद्ध करने की तुलगमा पद्धति जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी।
मुगल रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी से इसका प्रयोग करते थे। साथ ही इनमें तोपों व घुड़सवारों की आक्रमण विधि में एक संतुलन था। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा प्रणाली। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरित परीक्षा भर्ती 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 3 नंबर पर तोपों का प्रयोग। तो इसमें देखिए भारत में पहली बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। राजपूतों के पास तीर, कमान, भाले, तलवारें व बर्छियां आदि अस्त्र थे। 4 नंबर में देखिए अब बाबर का सैन्य। तो इसमें देखिए बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप में लड़ रहा था। इधर सांगा की सेना में विविध वंशीय सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव नाम मात्र का रह गया था। अब 5 नंबर में देखिए राजपूत अधिकांश पैदल दल के रूप में थे जबकि मुगलों की सेना अधिकांश घुड़सवारों के रूप में थी। 6 नंबर में देखिए मुगल नेता रिजर्व में रहकर युद्ध का संचालन करता था, वहीं राजपूत नेता हाथी पर बैठकर अग्रिम पंक्ति में रहता था, इसलिए स्वयं सभी वारों का शीघ्र ही शिकार बन जाता था। आगे देखिए डॉक्टर ओझा के अनुसार इस युद्ध में सांगा की हार का प्रमुख कारण सांगा द्वारा बयाना विजय के बाद तुरंत बाबर पर हमला नहीं कर उसे तैयारी का पूरा समय देना बताया है। आगे देखिए बसवा यानी दोसा। इसमें देखिए युद्ध के मैदान में घायल सांगा को पालकी में बसवा लाया गया और यहां उसे होश आया तो वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हुआ। सांगा ने अपने मंतव्य की पूर्ति नहीं होने तक पगड़ी बांधना तक बंद कर दिया था, केवल एक चीरा लपेटकर रहने लगा और दूसरे युद्ध की तैयारी करने लगा। आगे देखिए इरिच, यहाँ पर देखिए इसमें सांगा ने फिर से अपने सामंतों को रणस्थल में उपस्थित होने के लिए पत्र लिखे। बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरिच के मैदान में आ पहुंचा। सांगा ने शपथ ली कि मैं अपने दुश्मन को पराजित किए बिना मेवाड़ का द्वार नहीं देखूंगा। इस पर सांगा के सहयोगी ने कहा इस बार पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश निश्चित है। आगे देखिए कालपी कालपी नामक स्थान के बारे में देखिए सांगा के सहयोगियों ने सांगा को विष दे दिया जिससे 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी में। आगे देखिए सांगा के शव को कालपी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया जहां मांडलगढ़ में सांगा का दाह संस्कार किया गया। यहीं पर सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा सांगा की। कहां पर? मांडलगढ़ में। सांगा की समाधि स्थल का निर्माणकर्ता कौन है? तो कौन है? अशोक परमार। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया था? मांडलगढ़ में। और यह क्वेश्चन जेएन डिप्लोमा भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे बाबर का। तो बाबर के बारे में महत्वपूर्ण विशेष जानकारी देखिए। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सांगा को हराया। इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने एक पुस्तक लिखी तो वो कौन सी थी? देखिए बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, जो
बाबर की आत्मकथा थी। आगे देखिए, इस पुस्तक के अंदर खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा है। आगे देखिए, इस दाग को धोने के लिए सांगा की पत्नी कर्मावती को अपनी राजपूत बेटी बनाया। रानी कर्मावती ने राजपुताना के बदले उसे रणथंबोर का प्रदेश दिया। अब आगे विशेष जानकारी और देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। तो महाराणा सांगा को सिपाही का अंश किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा ने किसको चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था? तो किसको दे दिया था? चारण हरिदास को। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची का नाम क्या था? तो क्या नाम था? मुस्तफा। और इसी के साथ आज का अपना यह सेशन कंप्लीट यही होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।